हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे, क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 2 होल नंबर्स का। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है स्टडी द पैटर्न। इन पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करो, फिर क्या बोला है, राइट नेक्स्ट 2 स्टेप्स। इसके बाद के 2 स्टेप अपन को लिखना है और बताना है कि कैसा ये पैटर्न वर्क कर रहा है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले समझना, क्वेश्चन कैसा चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, पहले इधर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले फर्स्ट पार्ट देखो, 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो पहले 1 इंटू 8 9 हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखो, 1 के बाद इधर 1 है, इधर 2 आ गया, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर इंटू 8 हो रहा है, सेम है। 8 का जो 8 है वो सब में सेम है, ठीक है। देखो इसमें भी 8 सेम, इसमें भी 8 सेम, इसमें भी 8 सेम, इसमें भी 8 सेम, इसमें भी 8 सेम। मल्टीप्लीकेशन में 8 सब में सेम है। इधर चेंज हो रहा है, इधर 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर 1 के बाद 2 आ गया, फिर 3 हो गया, फिर बढ़ते जा रहा है, एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 5 आया, 1 2 3 4 5, और सब में फिर लास्ट में क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, फिर सेकंड वाले में सेकंड पार्ट में सेकंड ऐड, थर्ड पार्ट में +3, फोर्थ पार्ट में +4 एंड लास्ट पार्ट में +5। अब अपन को राइट नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिखना, तो इसके बाद का पार्ट कैसे लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नेक्स्ट 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स कौन से होंगे, नेक्स्ट 2 स्टेप्स वो कैसे लिखेंगे। तो ये देखो पैटर्न कैसा वर्क कर रहा है, 1 2 फिर 3 4 और 5। तो लास्ट में क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट पैटर्न कैसा होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। सब में 8 मल्टीप्लीकेशन में सेम है तो मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। और उसके बाद प्लस कितना होगा, +5 है तो इधर +6, क्योंकि एक बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6, ठीक है। इसको अपन क्या है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। इस पैटर्न में क्या है, 9 है, फिर क्या हुआ 9 8, फिर क्या हुआ 9 8 7, फिर क्या हुआ 9 8 7 6, फिर क्या हुआ 9 8 7 6 5। यानी 9 के बाद एक घटते जा रहा है, 9 8 7 6 एंड 5। अब क्या आएगा 5 के बाद 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर ये हो सकता है 9 8 7 6 5 4। आप मल्टीप्लीकेशन करके भी देख लेना, आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि ये पैटर्न को देखो कैसे चल रहा है, 9 फिर 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। अब इधर 5 है तो 6 कर दिया, 8 का 8 रहता है, 1 2 3 4 5 है, नेक्स्ट स्टेप में 5 6 आ जाएगा। और इसका आंसर पैटर्न के हिसाब से देखो तो 9 8 7 6 5 4। तो ये पहला स्टेप लिख दिया। और एक और ये तो हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप इसका क्या होगा, इसके बाद क्या लिखोगे, नेक्स्ट 2 स्टेप। तो ये पहला ऐसा लिख देना, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे 1 हटा दो, यहाँ पे मैंने लिख दिया, पहला स्टेप का ये हो गया। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 था, अब 7 आ जाएगा, 8 सेम रहता है सब में तो 8 लिख दिया, +6 है तो इधर +7। पैटर्न के हिसाब से देखो 4 है, 4 के बाद 3 आएगा तो लिख दिया मैंने 9 8 7 6 5 4 एंड 3, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा, समझ में आया। अब इसमें बताना लास्ट पार्ट, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क। तो आपके बुक में एक हिंट भी दिया है कि जैसे इस पार्ट को दिया हुआ है आपका हिंट, 1 2 3 4 5 है तो इसको कैसे लिखा गया है, इधर देखो, जैसे ये 1 2 3 4 5 है उसको कैसे लिखा गया है, उसको लिखा गया है, ये 5 डिजिट का नंबर है तो 5 डिजिट पे सब प्लेस पे 5 लिख दिया है, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मैंने 5 टाइम्स 1 लिख दिया। इसमें क्या हो रहा है, पहले पे 1 है तो सेकंड पे 2 है, उसके बाद एक एक बढ़ रहा है, तो एक एक बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इधर हो गया मतलब 4 बार 1, ठीक है, फिर 3 बार 1, फिर 2 बार 1, फिर 1 बार 1, तो 1 बार 1। तब देखो इसमें ये ऐड करो, इसको जब ऐड कर दोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव +1 ऐड हो रहे हैं। मतलब कॉन्जिक्यूटिव में कैसे, जैसे ये 5 बार 1 है तो 5 के बाद एक कम बार 1 ऐड होगा, जैसे 5 के बाद 4 तो 4 1 ऐड हुआ, फिर 4 के बाद 3 1 ऐड हुए, फिर 3 के बाद 2 1 ऐड हुए, फिर लास्ट में 1 1 ऐड हुआ। तो मतलब एक घट के ऐड होते जा रहा है, जैसे 5 बार 1 थे, उसके बाद 4 बार 1 हुए, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर लास्ट 1 तक जाना है अपन को। इसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर पैटर्न लिखना है, अगर मैं एज ए एग्जाम्पल समझाऊं कोई पैटर्न का, तो ये वाला पैटर्न का मैं समझा देता हूं।
कि ये पैटर्न आपका कैसे वर्क कर रहा है। जैसे इस वाला पार्ट का देखो, आपको एक ही समझाना है, एक पैटर्न समझाना है, तो यहाँ पे देखो, तो 1 2 3 4 5, इसको, इस चीज को मैं कैसे लिख रहा हूं यहाँ पे, ये देखो, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप इक्वल इस पैटर्न को यहाँ पे समझाना था, यहाँ पे कितनी बार 1 है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है, तो मैंने 6 बार 1 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 लिख दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, एक इसमें ऐड हो रहा है, तो इसमें अगर यहाँ इस प्लेस पे 2 लाना है, तो इसके बाद कितने प्लेस बची, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 बार 1 ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद मतलब इसमें इस 2 यहां तक तो सेम रहेगा ही, इसके बाद ये जाना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 और 2 आ जाएगा। अब 3 आने के लिए 4 बार 1 ऐड करना है, फिर 4 आने के लिए 3 बार ऐड करना है, फिर 5 आने के लिए 2 बार ऐड करना है, फिर 6 आने के लिए लास्ट में 1 बार ऐड करना है। ये पैटर्न फॉलो हुआ। अब इस पैटर्न फॉलो होने के बाद क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई बाय 8 हो रहा है, तो इस पूरे पैटर्न को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद क्या लिखूंगे, ऐसे लिखूंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू 8, फिर 1 2 3 4 5 इंटू 8, 1 2 3 4 इंटू 8, 1 2 3 इंटू 8, 11 इंटू 8, एंड लास्ट में प्लस 1 इंटू 8। ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये आपकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में कितनी ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आपका क्या है 6 है, तो 6 ऐड हो गया। अब 6 ऐड करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो 9 8 7 6 5 4 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ये पैटर्न वर्क कर रहा है। इसमें क्या हुआ, जो कॉन्जिक्यूटिव 1 है, जैसे जितने डिजिट तक है उतने डिजिट तक मैंने 1 लिख दिया सब जगह। इधर 5 डिजिट का 1 है, फिर 4 डिजिट का 1 ऐड किया, फिर 3 डिजिट का 1 ऐड किया, फिर 2 डिजिट का 1 ऐड किया, फिर 1 डिजिट का 1 ऐड किया। उसके बाद ये पैटर्न आपका वर्क कर रहा है, ठीक है बच्चों। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं पर्सनली उसको क्लियर भी कर दूंगा, और ये इजी आपको खुद दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज खत्म हुई और ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।